वैसे तो कई सारे YouTube चैनल्स ने इसका पर्दाफाश ऑलरेडी कर दिया था, पर आज टाटा ने फाइनली ऑफिशियली इस पे से पर्दा उठा लिया है। ये है 2026 की पंच फेसलिफ्ट। और आप उम्मीद कर रहे होंगे कि ये फेसलिफ्ट है तो इसमें सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए होंगे, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं टाटा ने। पर क्या हैं वो चेंजेस, मैं आपको बताऊंगा इस फर्स्ट लुक वीडियो में। मेरा नाम है अमान अहमद और आप देख रहे हैं कारण बाइक हिंदी। इसके पहले कि मैं आपको सारे चेंजेस तफसील से बताऊं, आप कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सबसे पहले देख पाएंगे इस चैनल पे। अब आइए नज़र डालिए सबसे पहले पंच फेसलिफ्ट के चेहरे पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा ने कोशिश की है इस गाड़ी को नेक्सॉन की लुक देने की। जब 21 में इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था तो मुझे लगा था कि इसकी जो एक विजुअल आइडेंटिटी थी वो काफ़ी डिस्टिंक्ट थी। ये कोई भी एग्जिस्टिंग टाटा कार से मिलती जुलती नहीं थी, बट अब ये थोड़ी थोड़ी नेक्सॉन की तरह लग रही है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट दी गई है, स्लिम है। और नीचे जो वर्टिकली स्टैक्ड हेडलाइट क्लस्टर है वो नेक्सॉन की याद दिलाता है। फ्रंट बम्पर में एक नया बुलबार शेप्ड इंसर्ट ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से फेस में थोड़ी सी डेप्थ मालूम हो रही है और जो विड्थ है एसयूवी की वो थोड़ी और एक्सेंचुएट हो रही है। साइड में जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे नए व्हील्स आ गए हैं। ये हैं 16 इंच के एलॉयज़। इनका डिज़ाइन बदल गया है, साइज़ वही है पहले जैसा, और जो लोअर वेरिएंट्स होंगे उसमें आपको अभी भी 15 इंच के व्हील्स ही मिलेंगे। और प्रोफाइल में जब आप गाड़ी को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। जो शीट मेटल है उसे हाथ नहीं लगाया गया है, डोर हैंडल्स को भी टच नहीं किया गया है। पहले की तरह पुल टाइप यहाँ पे हैं और रियर डोर्स में आपको यहाँ ऊपर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। और पीछे एक बड़ा चेंज है, फाइनली पंच में भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी। मुझे पता है आप में से कई लोग कनेक्टेड टेल लाइट्स के फ़ैन नहीं हैं, पर पंच में भी इसे शामिल कर दिया गया है। इससे भी एसयूवी की जो विड्थ है वो थोड़ी और निखर के आती है। और आप देख रहे हैं ये नया कलर, इसका नाम है साइंटिफिक ब्लू। इसे टाटा ने इस कलर पैलेट में शामिल किया है 3 और नए कलर्स के साथ। उनके इमेजेस मैं इस वीडियो में लगवाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। पर ये तो हुए बाहर के चेंजेस, अंदर क्या क्या बदला है चलिए देखते हैं। लुक और फील तो अंदर इतना नहीं बदला है, पर ड्राइवर सीट में बैठ के आपको ये एहसास हो जाएगा कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे नई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इसे हम टाटा की बड़ी एसयूवीज़ में देख चुके हैं, ये अब इस गाड़ी में भी आ चुका है। एक और फीचर जो आपने नेक्सॉन, सफारी, हैरियर में देखा होगा वो है ये टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे टच पैनल दे दिया गया है। बटन्स जो फिजिकल बटन्स थे ओरिजिनल पंच में उन्हें हटा दिया गया है। मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये टच पैनल कोई ख़ास पसंद नहीं है। पर आपको कैसा लगा ये मूव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो डैशबोर्ड का लेआउट है, डिज़ाइन है, वो तो लार्जली अनचेंज्ड ही है। वेंट्स का भी डिज़ाइन पहले की ही तरह है। पर यहाँ पे आप देखेंगे इस गाड़ी में अब लग गया है एक 10.25 इंच सेंट्रल टच स्क्रीन सिस्टम। काफ़ी स्मूथ मालूम होता है, काफ़ी क्विक है यूज़ करने में। और इसमें आप पाएंगे एक नया सराउंड व्यू ऑप्शन, क्योंकि इस गाड़ी में लगे हैं 360 डिग्री कैमराज। आप सारे व्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी वैसे ठीक ठीक मालूम हो रही है, बहुत हाई क्वालिटी नहीं लग रही है, पर इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमराज का होना एक वेलकम मूव ज़रूर है। इसी के साथ साथ गाड़ी में वॉइस असिस्ट का फीचर भी मिलता है। तो अभी मैं गाड़ी को एक कमांड दूंगा, देखते हैं ये उसे ओबे करती है या नहीं। हे टाटा, ओपन सनरूफ। ओके। छत में आप देखेंगे लगे हैं ये 2 बटन्स। ब्रेक डाउन जब हो तो इसे दबा दें, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप इस बटन को दबा सकते हैं, हेल्प आपके पास पहुंच जाएगी। और इस गाड़ी में और भी स्मार्ट फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें आपको कनेक्टेड कार स्वीट मिलता है 40 से भी ज़्यादा फीचर्स के साथ। इस गाड़ी में जो सीट्स हैं उन्हें भी इम्प्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट दिया गया है। वैसे सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मार्केटिंग के लिए कहा जा रहा है ये, पर ऐसा नहीं है। ये कुशन एक्चुअली आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट देगा लॉन्ग ड्राइव्स पे। इस गाड़ी में अब एक 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले भी लग गया है, बट ये फुल विड्थ डिस्प्ले नहीं है, वैसा नहीं है जैसे हमने नेक्सॉन में देखा है, थोड़ा बेसिक सा मालूम हो रहा है। और इस गाड़ी में ये आई टर्बो वेरिएंट है, तो आप देख सकते हैं इसमें लगा है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। जो रेगुलर पंच है उसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ही मिलेगा AMT के ऑप्शन के साथ, पर इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा। पर यह ध्यान रखिए कि फिलहाल
पंच आई टर्बो आपको सिर्फ मैनुअल के साथ ही मिलेगी। अगर आप ऑटोमेटिक की उम्मीद कर रहे थे तो थोड़े निराश होंगे क्योंकि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब चलिए क्विकली रियर सीट में बैठ के देखते हैं कैसा है एहसास। पीछे बहुत कुछ तो बदला नहीं है क्योंकि यहाँ पे आज भी आपको उतनी ही जगह मिलती है जितनी ओरिजिनल पंच में मिलती थी। मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्पेशियस है गिवन दैट पंच काफ़ी छोटी गाड़ी है। और जो सीट है उसका कंफर्ट इंप्रूव कर दिया गया है क्योंकि इस सीट में भी आपको इंप्रूव अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसी तरह जिस तरीके से फ्रंट सीट्स में ऐड किया गया है वैसे ही रियर सीट्स में भी ये फीचर ऐड किया गया है। इवन दो ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना फ्रंट सीट्स में है। और आपको अभी भी एक सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा बट यहाँ कप होल्डर्स नहीं है। और यहाँ पे आपके पास 2 रियर एसी वेंट्स हैं, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है उसके नीचे और एक 15 वाट का USB Type-C चार्ज पोर्ट भी दिया गया है। अब चलिए क्विकली बूट स्पेस पे नज़र डालते हैं। पंच का बूट स्पेस भी पहले की ही तरह है। आपको आज भी यहाँ पे 366 लीटर का स्पेस मिलता है। इवन तो मुझे लगता है वो फिगर रूफ तक का है, जो पार्सल शेल्फ तक का फिगर है वो करीब 320 लीटर तक ही होगा। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह काफ़ी है, काफ़ी चौड़ा बूट है और गहरा भी है। और टाटा ने पंच CNG में भी कुछ एक्साइटिंग बदलाव किए हैं। और क्या है वो चेंजेस, चलिए देखते हैं। अब CNG पंच खरीद रहे हैं तो पहले आपके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि आपको उसे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही खरीदना था। पर जिन्हें ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस चाहिए उनके लिए टाटा ने फेसलिफ्ट के साथ AMT का ऑप्शन भी दे दिया है CNG कार में। अभी फ़िलहाल हम पंच फेसलिफ्ट iCNG में बैठे हैं जिसमें ट्विन सिलेंडर लेआउट है, पर इसमें आप देखेंगे AMT भी लगा है और इसी के साथ साथ पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं थोड़े और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार एक CNG सब 4 मीटर SUV चलाने में कितनी स्पोर्टी हो सकती है, पर टाटा ने एक कोशिश की है इसे स्पोर्टी फील देने की। आपको कैसा लगा ये डिसीजन टाटा का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी पंच फेसलिफ्ट के साथ। इसमें आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग और ESP तो मिलेंगे ही। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने आज ये भी कंफर्म किया है कि पंच फेसलिफ्ट को भारत NCAP की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको याद होगा टाटा पंच को पहले भी ग्लोबल NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली थी, पर वो अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए थी, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए नहीं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार की ही रेटिंग मिली थी। तो उस मामले में ये गाड़ी ज़रूर एक इम्प्रूवमेंट है अपने प्रीडिसेसर से। और टाटा मोटर्स वहीं नहीं रुका, टाटा मोटर्स ने एक कार टू ट्रक क्रैश टेस्ट कंडक्ट किया है। पंच फेसलिफ्ट को एक स्टेशनरी ट्रक में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे क्रैश किया गया और इस गाड़ी का पैसेंजर सेल फिर भी इंटैक्ट रहा। क्रैश टेस्ट डमीज़ को कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ और सारी सीट बेल्ट्स भी नॉर्मली अनलॉक हो पाई। तो ये डेफिनेटली एनकरेजिंग साइन है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कीमत की। शुरुआती कीमत इस गाड़ी की है 5,59,000 बेस मैनुअल वेरिएंट के लिए और जो सबसे महंगा मैनुअल CNG वेरिएंट है उसकी कीमत है 9,29,000 रुपये। फिलहाल मुझे बताएं आपको कैसी लगी पंच फेसलिफ्ट। क्या इसमें जो बदलाव किए गए हैं, जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं वो आपको पसंद आए? क्या आपको लगता है इसका 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इसके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है? और क्या आप CNG वर्जन खरीदना पसंद करेंगे AMT के साथ? सारे ख्याल कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मज़ेदार लगा तो एक थम्स अप हमें ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो पंच फेसलिफ्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।